ज्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी में बुढ़ापे में आते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में आकर के जब पूरा जूस निकल जाता है ना, प्रभु आ गए तेरी शरण में, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, आंखों में है मोतियाबिंद। पर जवान लोग नहीं आते स्पिरिचुअलिटी, कहता है अरे कम ऑन यार, जवानी में करेंगे स्पिरिचुअलिटी क्या रे, ये जवानी है दीवानी रा 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 रू रू, अब भी थोड़ी करेंगे यार ये सब स्पिरिचुअल वगैरह, अब तो जवानी है, एंजॉय करो लाइफ। बीच में जब बुढ़ापे में देखेंगे जब ये सब कुछ करने को नहीं होगा, फिर करेंगे सब घंटा घंटा पीना ढूंढड़ा का जो करना करेंगे, और नहीं तो अभी कुछ ढंग का काम करते हैं रे। तो इसलिए अक्सर जो बूढ़े लोग होते हैं वो आते हैं स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन जो जवान लोग होते हैं वो इतने नहीं आते, क्योंकि जवानी का थोड़ा जोश होता है, अरे अभी तो यार, अभी थोड़ी माला पकड़ेंगे, अभी तो माला नाम की लड़की का हाथ पकड़ेंगे रे। तो इसलिए अक्सर जवान लोग आते नहीं है स्पिरिचुअलिटी में। लेकिन जो लोग जवान होते हैं ना, वो पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, अरे यार पेरेंट्स है ना यार, ये बूढ़े लोग हैं, इनको जाना चाहिए मंदिर वगैरह, हमें नहीं यार, लेट्स गो एंड एंजॉय लाइफ, क्यों सेनोरिटा, लव यू बेबी, आहा। और फिर लोग माता पिता को मंदिर छोड़ के आते हैं, और ये लोग क्या करेंगे, शॉपिंग करेंगे, आपका जब हो जाए घंटा घंटा ना, हमको मिस कॉल दे देना, हम आपको मॉल से आ जाएंगे, आपको पिक कर लेंगे। हाँ, फिर ये बूढ़े होते हैं, फिर ये जाना शुरू करते हैं, क्योंकि अब इनका भी जूस निकल चुका है। फिर इनके बच्चे बोलते हैं, अरे यार ये बूढ़े लोग, इनको पता नहीं लाइफ कैसे एंजॉय करते हैं, हमको पता है। फिर ये बूढ़े होते हैं, फिर ये जाना शुरू करते हैं। फिर नेक्स्ट जनरेशन, अरे यार इनको नहीं पता है यार, हमको पता है लाइफ कैसे एंजॉय करते हैं। इस तरह से ज्यादातर लोग किससे सीखते हैं, अनुभव से। यानी सही दिशा पकड़ते तो हैं, लेकिन काफी बाद में ऐसा। लेकिन होता क्या है, एज अ लाइफ प्रोग्रेस, जो आपकी आदतें होती हैं, योर हैबिट्स दे बिकम डीपली रूटेड। जैसे कोई सैपलिंग होना, सैपलिंग को निकालना आसान है, उसकी रूट्स गहरी है ही नहीं, लेकिन अब पेड़ बन चुका तो आपको खींचना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा। और पेड़ बन चुका है अब तो सो सॉरी, ना प्री पेड़ ना पोस्ट पेड़, कुछ काम नहीं करने वाला इस पेड़ के ऊपर, क्योंकि जड़ उसकी बहुत गहरी हो चुकी है। उसी तरह से इन केस द हैबिट्स बिकम वेरी डीपली रूटेड, दे कांट बी चेंज्ड। मुझको याद है एक समय मैं व्हेन आई वाज वर्किंग, तो मैं ऑफिस से आया और मेरे हाथ में जपमाला थी, आई वाज स्टैंडिंग हरे कृष्णा। तो वहां एक अंकल जी खड़े थे, उनके हाथ में सिगरेट थी। कहता क्या बेटा तुमने ये जवानी माला वाला पकड़ ली, एंजॉय लाइफ, ये इस्कॉन वाले जवान लड़कों को भटका देते हैं, एंजॉय लाइफ बेटा, और क्या क्या पड़ गया तुम्हें चक्रों में। मैंने कहा अंकल आपकी उम्र कितनी है, कहता ये कोई 55 के आसपास है बेटा। मैंने कहा यानी अंकल आप तो जवान नहीं रहे ना, तो आज से मेरी माला आपकी और आपकी सिगरेट मेरी, आज से मैं सिगरेट फूकूंगा और आप हरे कृष्णा करेंगे। आर यू रेडी सर? जो करना करो बेटा। तो हम तो करेंगे, तुमको भी करने नहीं देंगे। द पॉइंट इज दैट द हैबिट्स बिकम डीपली रूटेड एक्चुअली। एक समय ऐसा हुआ कि ना 3 बेटे थे एक पिताजी के, एंड दिस पर्सन द फादर वाज वेरी मटेरियलिस्टिक। तो बच्चों ने सोचा कि ना हमें पिताजी को कुछ गिफ्ट करना चाहिए यार, रिटायरमेंट हो रही है उनकी, कुछ गिफ्ट करें उनको। तो एक बेटे ने उनको साउथ दिल्ली में 50 कमरे का बढ़िया सा घर दिया। इट वाज अ विला, बड़े बड़े कमरे, 50 कमरे का घर है। डैड इट्स अ गिफ्ट फॉर यू डैड। थैंक यू बेटा। दूसरे बेटे ने उसको एक लिमोजीन गाड़ी दी, लंबी गाड़ी का, डैड इसी में आप खाइए हगिए जो करना है, इट्स ऑल फॉर यू डैड, लिमोजीन फॉर यू, थैंक यू। अब तीसरा बेटा था, उसने सोचा कि ना पिताजी हमेशा बहुत मटेरियलिस्टिक रहे हैं, हमेशा मतलब दुनियादारी में लगे रहे, इनको कुछ ऐसी चीज देता हूं जिससे ना इनमें कुछ स्पिरिचुअल भी इनमें कुछ आए, कुछ इनपुट, कुछ चेंज आए इनके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसने साधु संतों की हेल्प से ना एक तोते को तैयार किया, और इस तोते को उसने भगवद गीता के श्लोक याद कराए कि आप बस श्लोक का नंबर बोलिए, तोता श्लोक बोलेगा, उसके बाद फिर उसका अनुवाद बोलेगा। तोते चैप्टर 18 वर्स नंबर 66, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब प्रकार के संसारी धर्मों को त्याग कर इकलौती मेरी शरण में आओ, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तोता रेडी, डैड दिस इज फॉर यू डैड, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। तो 1 महीने बाद पिताजी ने तीनों बेटों को बुलाया। पहले वाले को डांट लगाई,
कि तूने क्या दिया है मेरे को, 50 कमरे का घर, घुटनों में हमारे ग्रीस है नहीं, जब बैठते हैं तो आवाज आती है टक 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 टक, उठते हैं तो टक 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 टक। मेरी पत्नी अगर 49 कमरे में है, मैं छुपन छुपाई खेलूं अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर, अजी सुनती हो, अजी सुनती हो, अजी सुनती हो, 48 टाइम्स तो 49 टाइम्स जाके बोली हाँ जी क्यों शर्म मचा के रखा है, क्या घर है ये 50 कमरे का घर, छुपन छुपाई खेले हम इसके अंदर, बकवास गिफ्ट एकदम। दूसरी बारी है, कहते क्या ये लिमोजीन गाड़ी थी लंबी सारी, हाँ यहाँ भोपाल की पतली पतली सड़कें हैं, फंस जाती है, आरी से कटवाता हूँ फिर वेल्डिंग कराता हूँ, क्या है ये बकवास गिफ्ट। तो तीसरे बेटे को लगता है पिताजी को ना हमारे गिफ्ट पसंद नहीं आए। पिताजी ने कहा बेटा लेकिन जो तेरा गिफ्ट था वो तोता, दैट वाज द बेस्ट, सो टेस्टी। जिसने जिंदगी भर टंगड़ी तोड़ी, वो गीता सुनेगा तोते से, बारबेक्यू करके उसको खा गया हो, खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे भुर्जी बना के मेरी टंगड़ी खा गया। सो इसलिए जितने ज्यादा आप ओल्ड एज की ओर आगे बढ़ते हैं, आपकी हैबिट्स आर सो डिफिकल्ट टू चेंज एक्चुअली, एंड डेथ कैन कम एट एनी मोमेंट। कब किसकी मृत्यु कब आ जाए कुछ नहीं पता। अभी जो प्लेन क्रैश हुआ किसको पता था अभी हम लंदन पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ नहीं पता। कोविड-19 में कितने 6 पैक वाले थे, पॉलिथीन के पैक में गए वो लोग, कुछ भी हो सकता है एक्चुअली। डेथ कैन कम एट एनी मोमेंट, वी कांट मैनिपुलेट डेथ कि हम थोड़ा अच्छा श्रृंगार कर लेंगे, हम थोड़ा प्लास्टिक सर्जरी करा लेंगे, ये रिंकल्स वगैरह हटवा देंगे, जवान नहीं सर, बुढ़ापा तो आएगा, मृत्यु भी कभी भी आ सकती है, बुढ़ापे तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे कोई गारंटी नहीं है जी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें